नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 30 प्रश्न मिलेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आपके एग्जाम के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। तो चलिए आज के इस प्रश्नों को हल करते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और लोगों को शेयर कर दीजिए जिससे आज के इस लाइव की क्लास में अधिक से अधिक लोग जुड़ें। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 सबसे पहले देखते हैं। 1871 ईस्वी में किस कलाकार का जन्म हुआ था? तो आपको बताना है इन ऑप्शन में से कि 1871 ईस्वी में कौन से कलाकार का जन्म हुआ था। पहला ऑप्शन है असित कुमार हलदार का, दूसरा ऑप्शन है नंदलाल बसु का, तीसरा ऑप्शन है देवी प्रसाद राय चौधरी का, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा कि कौन सा विकल्प सही है। 1871 में किस कलाकार का जन्म हुआ था? तो सही जवाब क्या होगा? जितने लोगों ने ऑप्शन डी जवाब दिया बिल्कुल सही है, इनमें से कोई नहीं। 1871 ईस्वी में अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था, ठीक। और अगर देखें असित कुमार हलदार का जन्म हुआ था 1890 में। 1890 ईस्वी में असित कुमार हलदार का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है इटालियन कलाकार गिलहर्डी से किसने कला की शिक्षा प्राप्त की? इटालियन कलाकार गिलहर्डी से किसने कला की शिक्षा प्राप्त की? अविंद्रनाथ टैगोर ने, नंदलाल बसु ने, छितिनाथ मजूमदार ने, कि इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा कि आपका विकल्प कौन सा सही होगा। तो जितने लोगों ने ऑप्शन ए जवाब दिया बिल्कुल सही है, अविंद्रनाथ टैगोर। तो इटालियन कलाकार गिलहर्डी से कला की शिक्षा प्राप्त किया है अविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है तिच्छरक्षिता किसकी रचना है? पहला ऑप्शन नंदलाल बसु, दूसरा ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर, तीसरा ऑप्शन अविंद्रनाथ टैगोर और चौथा ऑप्शन राम कुमार। तो सही जवाब क्या होगा? तो बताइएगा। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अविंद्रनाथ टैगोर। तिच्छरक्षिता अविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। अगला प्रश्न है रविन्द्रनाथ टैगोर अवनींद्रनाथ ठाकुर के क्या लगते थे? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। रविन्द्रनाथ टैगोर अविंद्रनाथ ठाकुर के क्या लगते थे? ऑप्शन ए चाचा लगते थे, पिता लगते थे, मामा लगते थे, कि मित्र लगते थे। तो सही जवाब क्या होगा आपका? तो यहाँ पर जितने लोगों ने ऑप्शन ए जवाब दिया बिल्कुल सही है, रविन्द्रनाथ टैगोर अवनींद्रनाथ ठाकुर के चाचा लगते थे। अगला प्रश्न है स्वर्ग की यात्रा उमा की तपस्या चित्र किसका है? स्वर्ग की यात्रा और उमा की तपस्या चित्र किसका है? पहला ऑप्शन है अविंद्रनाथ ठाकुर का है, दूसरा ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर का है, तीसरा ऑप्शन है असित कुमार हलदार का है, चौथा ऑप्शन है नंदलाल बसु का है। तो बताइएगा स्वर्ग की यात्रा और उमा की तपस्या प्रसिद्ध चित्र किसका है? तो यहाँ पे सही जवाब जितने लोगों ने डी दिया है बिल्कुल सही है, नंदलाल बसु का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7। असित कुमार हलदार का जन्म कब हुआ था? अभी चर्चा हुई थी असित कुमार हलदार के जन्म की, तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए असित कुमार हलदार का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए 10 सितंबर 1890 में हुआ था, ऑप्शन बी 10 सितंबर 1891 में, ऑप्शन सी 10 सितंबर 1800, इनमें से कोई नहीं। तो जितने लोगों का जवाब है ऑप्शन ए 1890 बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। असित कुमार हलदार का जन्म हुआ था 1890 ईस्वी में 10 सितंबर को। चलिए अगला प्रश्न है रूपावली तथा शिल्प कथा नामक पुस्तक किसने लिखी? रूपावली तथा शिल्प कथा नामक पुस्तक किसने लिखी? पहला ऑप्शन है देवी प्रसाद राय चौधरी ने लिखा, कि अविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा, कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा, कि नंदलाल बसु ने लिखा। तो जितने लोगों ने ऑप्शन डी जवाब दिया बिल्कुल सही है, नंदलाल बसु।
तो रूपावली तथा शिल्प कथा नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? नंदलाल बसु हैं। चलिए अगला प्रश्न है, देवी प्रसाद राय चौधरी का जन्म कब हुआ था? तो बताइएगा कि देवी प्रसाद राय चौधरी का जन्म कब हुआ था? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। अभी इस प्रश्न की चर्चा हो गई है। तो देवी प्रसाद राय चौधरी का जन्म कब हुआ था? पहला ऑप्शन 1890 में, दूसरा ऑप्शन 1899 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1999 में और चौथा ऑप्शन 1860 में। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, 1899 ईस्वी में देवी प्रसाद राय चौधरी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है, उमर खयाम कुड़ाल व अकबर चित्र किसका है? पहला ऑप्शन है अविन्द्रनाथ टैगोर का, दूसरा ऑप्शन है नंदलाल बसु का, तीसरा ऑप्शन है राम कुमार का और चौथा ऑप्शन है असित कुमार हलदार का। तो सही जवाब क्या होगा बताइएगा। तो यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन डी, असित कुमार हलदार। तो उमर खयाम कुड़ाल व अकबर चित्र है असित कुमार हलदार का। चलिए अगला प्रश्न है, सहारा की राजकुमारी चित्र किसका है? सहारा की राजकुमारी चित्र किसका है? पहला ऑप्शन है अब्दुल रहमान चगताई का, दूसरा ऑप्शन है राजा रवि वर्मा का, तीसरा ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर का और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अब्दुल रहमान चगताई का है सहारा की राजकुमारी। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय कहाँ है? पहला ऑप्शन है कोलकाता में, दूसरा ऑप्शन है मद्रास में, तीसरा ऑप्शन है पटना में और चौथा ऑप्शन है दिल्ली में। तो बताइएगा राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो जितने लोगों ने ऑप्शन डी जवाब दिया है बिल्कुल सही है, दिल्ली में। तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम दृष्टि को आकर्षित करने वाला रंग कौन सा है? पहला ऑप्शन है पृष्ठगामी रंग, दूसरा ऑप्शन है अग्रगामी रंग, तीसरा ऑप्शन है शीतल रंग और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा सबसे पहले दृष्टि को आकर्षित करने वाला रंग कौन सा होता है? तो जितने लोगों ने ऑप्शन बी जवाब दिया है बिल्कुल सही है, अग्रगामी रंग सबसे पहले दृष्टि को आकर्षित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, बी प्रभा का जन्म कहाँ पर हुआ था? बताइएगा बी प्रभा का जन्म कहाँ पर हुआ था? पहला ऑप्शन है नागपुर, दूसरा ऑप्शन है कोलकाता, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली और चौथा ऑप्शन है लाहौर। सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ जितने लोगों ने नागपुर जवाब दिया बिल्कुल सही है। तो बी प्रभा का जन्म नागपुर में हुआ था। अगला प्रश्न है, पटना शैली के स्थान पर कंपनी शैली नाम किसने दिया? पटना शैली के स्थान पर कंपनी शैली का नाम किसने दिया? पहला ऑप्शन है राय कृष्ण दास ने, दूसरा ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर ने और तीसरा ऑप्शन है अविन्द्रनाथ टैगोर ने और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने ऑप्शन ए जवाब दिया बिल्कुल सही है, राय कृष्णदास ने पटना शैली के स्थान पर कंपनी शैली का नाम दिया। अगला प्रश्न है, तंत्र शैली के जन्मदाता किसे माना जाता है? बताइएगा तंत्र शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर को, दूसरा ऑप्शन इंद्रनाथ टैगोर को, तीसरा ऑप्शन KCM पणिकरन को और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, KCM पणिकरन को तंत्र शैली का जन्मदाता माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन अजीत घोष हैं, दूसरा ऑप्शन अमरनाथ दत्त हैं, तीसरा ऑप्शन जगदीश गुप्त हैं और चौथा ऑप्शन राम कुमार है। सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जगदीश गुप्त है। तो भारतीय
प्रागैतिहासिक चित्रकला नामक पुस्तक के लेखक हैं जगदीश गुप्त। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। बेहजाद किसके शासन काल में चित्रकार था? पहला ऑप्शन अकबर के, दूसरा ऑप्शन औरंगजेब के, तीसरा ऑप्शन बाबर के और चौथा ऑप्शन शाहजहां के। तो बताइएगा सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी बाबर। तो बेहजाद बाबर के शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार था। अगला प्रश्न है कौन सा चित्रकार और मूर्तिकार दोनों रूप में ख्याति अर्जित की? तो कौन से चित्रकार ऐसे हैं जिन्होंने चित्रकार और मूर्तिकार दोनों के रूप में अपनी ख्याति अर्जित की है? पहला ऑप्शन है राजा रवि वर्मा, दूसरा ऑप्शन है भावेश सन्याल, तीसरा ऑप्शन है अमृता शेरगिल और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने ऑप्शन बी जवाब दिया बिल्कुल सही है, भावेश सन्याल। ये चित्रकार और मूर्तिकार दोनों रूप में इन्होंने ख्याति अर्जित की है। अगला प्रश्न है रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता का क्या नाम था? पहला ऑप्शन देवेंद्रनाथ टैगोर, दूसरा ऑप्शन ज्ञानेंद्रनाथ टैगोर, तीसरा ऑप्शन गजेंद्रनाथ टैगोर और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए देवेंद्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता का नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक गीतांजलि को नोबेल पुरस्कार कब मिला? बताइएगा रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक जो गीतांजलि लिखी है उस पर उनको नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1913 ईस्वी में कि 1914 ईस्वी में कि 1915 ईस्वी में कि 1930 ईस्वी में? तो सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने ऑप्शन ए जवाब दिया बिल्कुल सही है, 1913 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। किस पुस्तक के लिए? गीतांजलि के लिए। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। शाश्वतता का भाव कौन सी रेखा प्रकट करती है? शाश्वतता का भाव कौन सी रेखा प्रकट करती है? पहला ऑप्शन सीधी लंबवत रेखा, दूसरा ऑप्शन कर्णवत रेखा, तीसरा ऑप्शन सीधी पड़ी रेखा और चौथा ऑप्शन है एक पुंजी रेखा। तो बताइएगा शाश्वतता का भाव कौन सी रेखा प्रकट करती है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए सीधी लंबवत रेखा जो है वो शाश्वतता का भाव प्रकट करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं रंगत के हल्के व गहरेपन को क्या कहते हैं? रंगत के हल्के व गहरेपन को क्या कहा जाता है? तान कहा जाता है, पोत कहा जाता है, अंतराल कहा जाता है कि इनमें से कोई नहीं? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए तान। तो रंगत के हल्के व गहरेपन को तान कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। थके हुए यात्री चित्र किसका है? बताइएगा थके हुए यात्री ये जो चित्र है वो किसका है? पहला ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरा ऑप्शन है अविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा ऑप्शन है राम कुमार का और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर का ये चित्र है थके हुए यात्री। अगला प्रश्न है भारतीय शिल्प षष्टंग के रचयिता कौन है? भारतीय शिल्प षष्टंग के रचयिता कौन है? पहला ऑप्शन है दुलाल बोस, दूसरा ऑप्शन है नंदलाल बोस, तीसरा ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर और चौथा ऑप्शन अविंद्रनाथ टैगोर या ठाकुर। सही जवाब क्या होगा? भारतीय शिल्प षष्टंग के रचयिता कौन है? तो जितने लोगों ने ऑप्शन डी जवाब दिया बिल्कुल सही है, अविंद्रनाथ ठाकुर। इनकी रचना है भारतीय शिल्प षष्टंग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। कबीर और रैदास को किसने चित्रित किया? तो बताइएगा कबीर और रैदास को किसने चित्रित किया? पहला ऑप्शन है उस्ताद फकीर उल्ला खां, दूसरा ऑप्शन है निहाल चंद, तीसरा ऑप्शन है मंसूर और चौथा ऑप्शन है विचित्र। सही जवाब क्या होगा?
जितने लोगों ने ऑप्शन ए जवाब दिया बिल्कुल सही है, उस्ताद फ़कीरुल्लाह खां। कबीर और रैदास को चित्र किया है उस्ताद फ़कीरुल्लाह खां ने। चलिए अगला प्रश्न है, द किस किसकी कृति है? द किस किसकी कृति है? 4 विकल्प दिया गया है। पहला विकल्प है जॉन वाइन आइक का, दूसरा है पिकासो का, तीसरा है गुस्ताव क्लिमेट का और चौथा ऑप्शन है पाल गोंगा का। तो सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गुस्ताव क्लिमेट का। तो द किस किसकी कृति है? गुस्ताव क्लिमेट का है और ये अपनी जापानी तकनीक के लिए प्रसिद्ध है और इनकी जो प्रसिद्ध कृति है द किस और डांस, इनकी प्रसिद्ध कृति है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, कारावेजियो किस कला आंदोलन से संबंधित थे? तो बताइएगा कारावेजियो किस कला आंदोलन से संबंधित थे? पहला ऑप्शन है पुनर्जागरण रेनेसां, दूसरा ऑप्शन है रोकोको, तीसरा ऑप्शन है बोरोक और चौथा ऑप्शन है स्वच्छंदतावाद। तो बताइएगा कारावेजियो किस कला आंदोलन से संबंधित है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बरोक। तो कारावेजियो बरोक कला आंदोलन से संबंधित हैं। एक इटालियन कलाकार हैं और इनकी कुछ प्रसिद्ध कृतियां हैं, डेथ ऑफ द वर्जिन और जॉन द बैप्टिस्ट, इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन चित्रकार अपने प्रबल चिरास्क्यूरो प्रभाव के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए राफेल, ऑप्शन बी फ्रा एंजेलिको, ऑप्शन सी आंद्रे देल टेगना, ऑप्शन डी कारावेजियो। सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कारावेजियो। तो कारावेजियो अपनी कला में प्रबल चिरास्क्यूरो प्रभाव के लिए जाने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30 और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, पाब्लो पिकासो किस वाद से संबंधित हैं? पहला ऑप्शन है प्रभाववाद, दूसरा ऑप्शन है व्यंजनावाद, तीसरा ऑप्शन है घनवाद, चौथा ऑप्शन है दादावाद। तो सही जवाब क्या होगा बताइएगा, पाब्लो पिकासो किस वाद से संबंधित है? तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया बिल्कुल सही है। तो पिकासो अति यथार्थवादी एवं घनवादी शैलियों का भावनापूर्ण उत्कर्ष इनके प्रसिद्ध चित्र गौरनिका में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। और चैनल पर अगर आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली 9 बजे की लाइव क्लास में आप अधिक से अधिक लोग जुड़िए। तो आज जितने लोगों ने यहाँ पर टेस्ट किया सभी को धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो और निश्चित ही आपको सफलता मिले। अगले वीडियो में ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।